बच्चा पार्टी, रोटेशनल मोशन पे 5वां लेक्चर है अपना, और डिस्कशन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक लेक्चर हो चुका है पहले, बेसिक सी बातें हो चुकी है। आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थियरम पढ़ेंगे। 2 थियरम पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बड़े बड़े सम्स आएंगे, तो उन सम्स को डील करने के लिए कुछ तो मैथमेटिकल सपोर्ट होना चाहिए। जैसे आप 9th 10th में 10वीं के सम्स करते थे, तो सपोर्ट के लिए आपको पाइथागोरस थियरम दे दिया था कि अब ये करो, इससे भी काम होगा आपका। तो वैसे यहाँ पर भी 2 थियरम है, लेकिन थियरम पढ़ाऊँ उससे पहले बेसिक कुछ 5-10 डिज़ाइन है अपने पास, 5-10 शेप है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम देख लेते हैं। फिर वो सारा का सारा आंसर हम फिर प्रूव करके लाएंगे थियरम सीखने के बाद। लेकिन पहले एक बार डायरेक्ट दे देता हूँ ताकि आपके काम आए, ठीक है ना। चलो, कौन कौन से शेप्स हैं, तो जैसे देखो, सबसे पहला है रॉड। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड कहाँ गिरे, वो डंडा कहाँ गया, डंडा लाना पड़ेगा। ओके, रॉड को लेके 2 आइडिया, बहुत से आइडियाज हैं, मैं 2 बेसिक बताता हूँ। जैसे देखो, ये रहा रॉड, ठीक है। रॉड का फुल लेंथ ले लो आप, L लेंथ का रॉड है। अब ये रॉड अपने सेंटर में से पासिंग परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा। तो सेंटर में से पास होने वाला एक्सिस ये रहा, है ना। इसके अबाउट में मान लो ये रॉड घूमता है, तो क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ml²/12। बोला ना, अभी डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, ये सारा आपको प्रूव करके दिया जाएगा, प्रूव करवाया जाएगा यहाँ पे, डोंट वरी। फिर मान लो ये रॉड सेंटर के अबाउट में नहीं घूम रहे हैं, और ये एज के अबाउट में, इसके जो पैरेलल है उस एक्सिस के अबाउट में घूम रहे हैं, यूं नहीं, तो इसका ही अलग हो जाएगा, ml²/3 ये हो जाएगा। इसको नोट डाउन करते हैं, जो आपको याद कर लेने हैं वक्त रहते। रॉड किस आप समझो, रॉड के घूमने का जो एक्सिस है वो बदल गया तो सारा मामला बदल गया। रॉड इसके ये वाली एक्सिस के अबाउट में घूम रहे हैं ना यूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है ml²/12। लेकिन यही रॉड इस एज के अबाउट में रहेगा, यूं घूमेगा ना पूरा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3। मैंने बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस रखते हो और इसके सराउंडिंग घुमाते हो तो ml²/12, और एक्सिस यहाँ पे रख के ऑब्जेक्ट को यूं घुमाते हो, रॉड को पूरा इतना बड़ा चक्कर कटवाते हो, तो क्या हो जाएगा ml²/3। सिंपल। तो रॉड समझ में आया, बोल रहा हूँ ये प्रूव करके दूंगा। हाँ, थियरम सीख लो पहले, फिर ये सारा प्रूव किया जाएगा यहाँ पे। पहले आपको एक इंट्रोडक्शन तो करवा दूँ कि ये चीज़ें पढ़ने वाले। रॉड हो गया, अब है रिंग। रिंग, तो रिंग के लिए 2 फॉर्मूले हैं। ये रहा आपका रिंग। रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर में से पास हो रही है, उसके अबाउट में रिंग घूमे तो उसका आई होता है mr²। क्या होता है, mr²। और रिंग के डायामीटर में से कोई एक्सिस पास हो रहा है ऐसे यूं, और इसके अबाउट में रिंग घूम रहा है, तो आई अलग होता है। फिर तो आई होता है mr²/2। ये सीन है। रिंग कैसे घूम रहा है आप समझ तो गए ना, यूं सेंटर के आसपास, और दूसरा इस डायमीटर के आसपास यूं घूम रहा है पूरा। डन, ओके। तो ये जो दोनों आई है इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कवर कर रहा हूँ, आप याद कर लो, ठीक है। रिंग हो गया। अब अपने पास आता है सिलेंडर। सिलेंडर को लेके भी अपने पास 2 आइडियाज है। सिलेंडर कैसा है, होलो है या सॉलिड है। होलो और सॉलिड दोनों के लिए अलग फार्मूला है। सिलेंडर आपका होलो है और अपने एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है। सिलेंडर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ ये बेसिक बता रहा हूँ एक्सिस वाला। किस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है सिलेंडर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग जितना ही बनेगा, mr²। आपको रटने में हेल्प मिलेगा।
mr², रुक जा भाई, mr², और सिलेंडर आपका सॉलिड है। सॉलिड मतलब ऐसा देखो यूं, सॉलिड और होलो सिलेंडर में फर्क पता है आपको? ये हैवी होता है, मतलब समझो ना, ये पाइप है ऐसे जिसके अंदर से पानी घुसता है, पानी जा सकता है यार पर, और ये सलिया है, सलिया ही नहीं, ठीक है चलो। तो इसका आई होगा mr²/2, ये पूरा रिंग का ही कॉपी है, देख लो। तो रिंग का आंसर याद कर लिया, तो इधर अपने आप को बोलना, तू रिंग के लिए ना, तू होलो सिलेंडर के लिए भी तू ही है, तू सॉलिड सिलेंडर के लिए तू है, ऐसा याद कर सकते हो आप टेक्निक से। ये आई आपको याद होने बेहद जरूरी है भैया। सम्स में डायरेक्ट आई लेना होगा तो उस वक्त आप प्रूव करने थोड़ी बैठोगे, आपको तो ये आई याद होना चाहिए, सीधा रखना है और सम्स में आंसर लाना है, ठीक है। चलो अब सिलेंडर हो गया, अब आएगा डिस्क। डिस्क, अब डिस्क में भी रिंग जैसा है कि डिस्क सेंटर के अबाउट में, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट में घूमे तो आई कुछ अलग होगा, और डायमीटर में से जो पास हो रहा है एक्सिस उसके अबाउट में घूमे तो आई कुछ अलग होगा। मैं डिस्क मंगवा देता हूं, रुको। ओके, डिस्क आ गया, देखो अपने हाथ में, है ना। वो भगवान कृष्ण का है, अपन ऐसा नहीं बोल सकते। चलो ये डिस्क है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस आ रहा है, मेरी उंगली दिख रही है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है और सेंटर में से पास हो रही है, इसके अबाउट में घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बनेगा। क्या बनेगा? देखो ये डिस्क बनाओ रे। डिस्क बनाते वक्त ध्यान रखना है कि डिस्क हमेशा सामने से आपको ऐसे दिखता है, तो ये वाला बॉर्डर दिखता है आपको, ये वाला थिकनेस दिखता है ना, तो ड्राइंग में भी फील आना चाहिए, तो थोड़ा सा थिकनेस बना देने का यहाँ पे यूं, तो लगेगा कि डिस्क है भैया, ठीक है। अब ये वाला एक्सिस के अबाउट में घूमता है डिस्क, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। लेकिन यही डिस्क इस डायमीटर के अबाउट में घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आधा हो जाता है, /4। हाँ, mr²/4। और ये जब से r ले रहा हूँ, r क्या है? इनका रेडियस है। हाँ, ये हो गया डिस्क। डायमीटर के अबाउट कैसे घूमेगा जान गए ना आप? सेंटर के अबाउट तो ऐसे घूमेगा यूं, डायमीटर के अबाउट ऐसे घूमेगा यूं, ये रहा डायमीटर दिख रहा है, इसके आसपास यूं घूमेगा यूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्फीयर की। यहाँ पे जगह है भैया? चलो तो थोड़ा नीचे करो कैमरा। स्फीयर, स्फीयर, स्फीयर दो टाइप का होता है भाई साहब, होलो और सॉलिड, ठीक है। होलो स्फीयर है तो उसके सेंटर में से पासिंग के अबाउट घूमता है, तो आई होता है 2/3 mr²। भाई कवर हो रहा है ना कैमरामैन? 2/3 mr², 2/3 mr²। और सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए आई होता है 2/5 mr²। हम अर्थ के सम्स को जब डील करेंगे तो अपना जो अर्थ है ना उसको सॉलिड स्फीयर माना जाता है, तो अर्थ के मामले में जब भी आई लेना है ना तो ये लेना 2/5। समझा कि नहीं? पक्का? और इसमें डायमीटर के अबाउट ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सारे एक्सेस डायमीटर ही होते हैं। बताऊं देख, हाँ ये स्फीयर को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहते बच्चे। देख जैसे ये रहा स्फीयर, अब मैं बोलूँ उसकी ये मिडल एक्सिस ये रही, भाई घुस जा यार, ये निकलेगी कहाँ से इसी को पता। टेढ़ा टेढ़ा घुस तो रहा है अंदर, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये ऊट पटांग चला गया। समझ लो अब, ये इसके अबाउट में इसको घूमना यूं, समझा? अब ये वाली एक्सिस, और ये बाप रे इतना अंदर चला गया था।
यहाँ से भी घुसेगा तो भी कहलाएगा वही, समझ रहे हो आप? हाँ यार इस बार बाहर निकलेगा ये, निकल भाई, नहीं निकल रहा है। मतलब आप इसके लिए कहीं से भी डाल दो एक्सिस, वो सारी सेंटर में से ही जाएगी, सारी उसकी डायमीटर ही होगी, है कि नहीं? हाँ, तो अर्थ को लेके ये होता है। बड़े शौक से गोला लेके आया था लेकिन एक्सिस घुसा ही नहीं अंदर। ठीक है, जाने दो। अब एक और देता हूं आपको, ये काम आएगा आपके। रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना, ये रहा रेक्टेंगुलर लेमिना। वो उसके सेंटर के अबाउट घूमेगा तो उसका आई बनेगा m/12 इन ब्रैकेट l² प्लस b²। l मतलब इसका लेंथ, b मतलब इसका विड्थ। समझा कि नहीं समझा? अब बच्चा रेक्टेंगुलर लेमिना का फॉर्मूला रट डाला, एग्जाम में स्क्वायर पूछ लिया तो स्क्वायर में क्या करना है, लेंथ और लेंथ ही होगा, l ही होगा, तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, हाँ स्क्वायर के मामले में l और b इक्वल हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा m/12 2l², 2 से 6, तो i क्या बन जाएगा ml²/6। तो ये रेक्टेंगुलर लेमिना और स्क्वायर दोनों कवर कर लिया। तो इतना बेसिक सा डिजाइन आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, तो ही आपको मजा आएगा सम्स में। ठीक है, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, आप भूल गए हो तो ये सारे आंसर मैं प्रूव करके दूंगा आपको, लेकिन पहले थियरम सीख लो, फिर थोड़ा इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, सारा मामला मजबूत होगा, तब ये सारे आंसर हम फिर प्रूव करके लाएंगे। प्रूव करेंगे ना तो ही हमारी ग्रिप अच्छी आएगी इस टॉपिक पे, सीधा रटने से ग्रिप नहीं आएगी, ये रटना इज द टेम्पररी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब आपका थियरम स्टार्ट कर रहा हूं। थियरम, 2 थियरम है एकदम हैंडी, मतलब हैंड टू हैंड, तुरंत काम आते हैं। तो भाई कवर हो रहा है ना कैमरा? तो पहला थियरम है आपका पैरेलल एक्सिस थियरम, और दूसरा थियरम है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। तो अभी बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थियरम की। पैरेलल एक्सिस थियरम क्या है? मतलब कोई भी शेप है, कोई भी शेप है, आपको उसके सेंटर में से जो पास होती है ना एक्सिस, उसके अबाउट घूमने पे आई पता है, तो और क्वेश्चन आए कि उसी के पैरेलल कोई दूसरा एक्सिस है, उसके अबाउट में घुमाया होता तो आई क्या होता, तब ये 2 पैरेलल एक्सिस का केस बनता है। जैसे देखो ये रहा अपना डिस्क, समझ लो ये रहा अपना डिस्क। अब मैं बोलूं इस एक्सिस के अबाउट में आपको आई पता है, इस एक्सिस के अबाउट में आई पता है, एक्सिस दिख रहा है ना भाई कैमरे में? हाँ, मैं बोलूं इसी के जस्ट पैरेलल ये वाली एक्सिस के अबाउट में आई ढूंढ के लाओ, तो अब देखो मामले में, अरे यार क्या है ये, कौन लेके आया ये सस्ता, कहाँ से घुसाया था इसको? चलो नया होल बनाना पड़ेगा। गिरना नहीं, रुक जा भाई। हाँ, ये रहा एग्जैक्टली आपका पैरेलल एक्सिस थियरम, समझ में आ रहा है? इसके अबाउट में ये जो हिला रहा हूं, इसके अबाउट में आई पता है आपको, और इसके अबाउट में पूछ रहा हूं, तो ये दोनों पैरेलल हो गए एक्सिस। इस सिचुएशन में मामला एप्लीकेबल होता है ये वाला थियरम। अब जैसे मान लो आपको ये वाली एक्सिस को लेके आंसर पता है, ये वाली एक्सिस को लेके आंसर आई पता है, और मैं ये वाली एक्सिस पूछ लूं कि इसके, तो भी ये भी पैरेलल ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है मामला? हाँ, तो दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, तब आपका ये थियरम एप्लीकेबल है। और पैरेलल हो गया फिर क्या, तो कैसे लगाना है दिखाता हूं। देखो जैसे ये रहा आपका कोई शेप, ये रहा कोई शेप, ठीक है। अब उसके ये वाले एक्सिस को लेके घूमे तो आंसर अपने को पता है, आई सी बोलो अबाउट द सेंटर, कुछ भी आई पता है जैसे, और मैं बोलूँ जस्ट इसके पैरेलल ये वाली एक्सिस को लेके आई क्या होगा, तो इन दैट सिचुएशन दिस आई कैन बी टेकन एज आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। ये आई सी तो सेंटर वाला आंसर जो आपको पहले से पता है,
इतने सारे सेंटर वाले आंसर देखो, सलिए का सेंटर वाला आंसर ये रहा, इसका सेंटर वाला आंसर ये रहा, सब पता ही है, वो रख देने का। फिर m मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास और d मतलब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख दो, आपका काम हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है? चल सीधा एक एग्जांपल देता हूँ, ये रॉड वाला देखो, रॉड वाला एग्जांपल देता हूँ। जैसे रॉड है, मैं बोलूँ उसके एज में से ये जो एक्सिस है इसके अबाउट में आई क्या होगा, तो आप देख लो पहले इसके पैरेलल जो सेंटर वाली एक्सिस है क्या वो आपको पता है? पता है, ml²/12। तो सेंटर वाली एक्सिस मेरे को पता है ml²/12। इसका आंसर लाना है, ले लो फॉर्मूला IC + md²। IC की जगह क्या ले लो? ml²/12। और ये डिस्टेंस क्या ले लूँ? L/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ml²/3, जो मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। तो मैंने बोला था सारे प्रूव होंगे, चलो ये प्रूव हो गया आंसर। आज के आज सारे नहीं होंगे, ग्रेजुअली रोज आएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो बोलो कैसा लगा ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम? इट इज वेरी इजी। हेलो, कैसा लगा आपको? समझ में आ रहा है कि सीधा ऊपर से जा रहा है? पीछे बॉयज ये पकड़ में आ रहा है? थोड़ा एक साथ बोलो, यस सर, पावर। ऐसे यस सर बोलो, खा पी के आया करो कुछ, ठीक है? ये है पैरेलल एक्सिस का इंट्रोडक्शन। अब मैं बहुत सारे सम्स पैरेलल एक्सिस पे लेना चाहता हूँ, बहुत सारे सम्स अपने पास। इसको मिटाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, अब जैसे डिस्क है, जैसे डिस्क है, ये रहा डिस्क। अरे डिस्क तो गोल होता है साहब, तो रुक, ये रहा डिस्क, ठीक है? मैंने बोला था डिस्क का यहाँ पे थोड़ा सा ये बॉर्डर ड्रॉ करने का तो अच्छा दिखेगा। अब डिस्क का ये टेंजेंट के अबाउट में आंसर क्या होगा? अब डिस्क का टेंजेंट कौन सा बोलना चाह रहा हूं वो सुनो पहले। डिस्क का परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला टेंजेंट। अब डिस्क का टेंजेंट दो टाइप का होता है भाई साहब, डिस्क का टेंजेंट दो टाइप का होता है। एक तो ये जो यहाँ से जा रहा है यूँ छू के, ये भी टेंजेंट है, लेकिन मैं कौन सा पूछा? परपेंडिकुलर वाला टेंजेंट, ये वाला छू के जा रहा है ना यूँ, ये वाला टेंजेंट पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो ये किसके साथ पैरेलल बनेगा? ये इसके साथ पैरेलल बनेगा। और डिस्क के ये वाला जो सेंटर के अबाउट में आंसर अपने को पता है mr²/2, उसके साथ ये अपना एक्सिस पैरेलल बन रहा है। तो ले लो फार्मूला, चलो ये हो गया। IC पता है अपने को mr²/2, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r, और डिस्क का मास क्या है? m। ले लो फॉर्मूला, I = IC + md²। तो IC अपना mr²/2 और ये डिस्टेंस क्या है? r, r²/2। 2 1 2 and 3/2 mr² आंसर आया भैया। बोलो है इजी? हो गया, खेल खत्म। अब इसी डिस्क का मैं घुमा के पूछूं आपको कि एक्सिस टेंजेंशियल पैरेलल टू प्लेन, ऐसा घुमा के पूछ लिया तो आपका कुछ नहीं है, IC बदल जाएगा। मैं टेंजेंशियल पूछ रहा हूं लेकिन पैरेलल टू द प्लेन ना, मतलब ये रहा डिस्क, मैं ये वाला टेंजेंट पूछ रहा हूं आपको, है कि नहीं? तो इसके साथ तो पैरेलल ये बनेगा, ये वाला बनेगा पैरेलल। लेकिन ये एक्चुअल देखने जाओ तो डिस्क का डायमीटर है, देखो, तो डिस्क का डायमीटर वाला फॉर्मूला इसके साथ पैरेलल बन रहा है। समझ में आया कि नहीं? अभी जो देखे थे आप उसमें ये था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूं मैं उसमें ये बन रहा है, आपका IC ये बन रहा है, सेंटर वाला एक्सिस ये बन रहा है। तो बन रहा है पैरेलल कि नहीं बन रहा है? दिख रहा है सबको? तो चलो, ये रहा डिस्क। सर का जो क्वेश्चन है वो ऐसे बन रहा है, डायमीटर बन रहा है इस बार IC, और उसके पैरेलल ये वाला एक्सिस सर पूछ रहे हैं, है ना? तो डिस्टेंस तो R ही होगा। तो चलो I = IC + md²। IC क्या है? 4। डिस्क का परपेंडिकुलर एक्सिस को mr²/2 से लेते हैं, लेकिन डायमीटर को क्या लेते हैं? mr²/4। mr², 5 mr²/4। बोलो क्या बोलते हो बच्चा पार्टी, है ना? इजी।
अब आपको कोई भी शेप दे दे और आप उसके सेंटर का मामला जानते हो तब उसको ले सकते हो पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग, कि नहीं ले सकते? पक्का? जैसे बहुत से मामले, जैसे देखो ये कोई शेप है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कोई शेप है कुछ भी, उसका सेंटर को लेके आई पता नहीं है मेरे को, लेकिन यहाँ से 3 मीटर अवे कोई एक्सिस है पैरेलल, उसका आई पता है मेरे को 10, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 5 मीटर अवे कोई एक्सिस है पैरेलली, उसका आई ढूंढ के लाओ। सीन देखो आप कि आपको सेंटर वाले एक्सिस का आंसर पता नहीं है तो आप सोचोगे कि थियरम नहीं लेना यार, जाने दे। नहीं, रुक, थोड़ा धीरज रख, संयम रख। ये वाला पता है ना, तो फॉर्मूला लेगा तो तू आईसी ढूंढ पाएगा, फिर आईसी ढूंढ के फिर इसके साथ फॉर्मूला ले पैरेलल एक्सिस। नहीं समझ में आया? करवाता हूं, रुक, देख। इस साइड के लिए फॉर्मूला ले लो, I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी क्या है नहीं पता साहब, आई पता है ना 10, हाँ, मास नहीं पता है साहब। अरे क्या ढूंढना चाहते अपन? मास मान ले इसका कुछ भी दे दिया 2 किलो, तो 2 kg मास, और डिस्टेंस कितना है 3, 9 to the 18। अरे -8 आ गया यार, कुछ भी क्या देते हो सर। चल मास 1 kg ले ले, तो अब आ गया 9 और हो गया 1, IC 1 मिल गया। अब ये 1 मिल गया, तब इन दोनों के लिए फिर फॉर्मूला ले लो, I डैश इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी आ गया 1, मास है 1 kg, डिस्टेंस क्या है इस बार 5, 25, 26 आंसर आया। बोलो, एक ही सम में 2 बार आपने थियरम लगा लिया। समझा कि नहीं ये क्या बोलना चाह रहा है आपको? तो इस थियरम की बड़ी बोलबाला है भैया। स्क्रीनशॉट ले लो, 2-4 और एग्जांपल देता हूं मैं। अब स्फीयर का टेंजेंशियल एक्सिस पूछते हैं बहुत जगह। स्फीयर का टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ सॉलिड स्फीयर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढो। स्फीयर का फंडा बहुत साफ है यार। ये रहा देखो स्फीयर, उसके सेंटर में से जो पास होता है उसका आंसर हमको पता है 2/5 mr²। अब टेंजेंट पूछ रहा है तो ये वाला पूछ रहे हैं, तो हो गया दोनों पैरेलल। डिस्टेंस क्या हो गया r, ले लो I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी क्या है इसका 2/5 mr², डिस्टेंस क्या है r, 5 to 7/5 mr²। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? एक और क्वेश्चन बनता है, देख। एक्सिस पासिंग थ्रू one of the vertex of square parallel perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of square। ये थोड़ा सोचना है आराम से, स्क्वायर की बात कर रहे हैं लोग। अब स्क्वायर अपन लेके आते, रुको, ये रहा स्क्वायर। देखो स्क्वायर के ये जो सेंटर में से पास होता है लेमिना, स्क्वायर लेमिना, इसके सेंटर में से, लेमिना की बात है इस क्वेश्चन में। इसके अबाउट में आंसर पता है ml²/6। और मैं कौन सा पूछ रहा हूँ? किसी एक वर्टेक्स में से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है। वर्टेक्स में से पास होना मतलब ये रहा कोई एक वर्टेक्स, तो यूं भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? परपेंडिकुलर, तो यूं पास हो रही है। रुक जा, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? तो ये जो सेंटर वाली तेरे को पता है ना ml²/6, उसके साथ ये पैरेलल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और ये डिस्टेंस क्या लोगे? स्क्वायर में ये डायगोनल का हाफ होता है। तो समझ में आ रहा है ना क्या पूछ रहे हैं लोग, है ना? तो चलो पूरा डिजाइन बनाते हैं। स्क्वायर पूछा है भैया, स्क्वायर के ये सेंटर वाला आंसर मेरे को पता है ml²/6, और इसके अबाउट में पूछ रहे हैं जो इसके साथ पैरेलल हो रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा स्क्वायर के लिए? स्क्वायर में ये आपका L, ये L, तो ये पूरा क्या होता है L/√2, ये उसका भी आधा है ना,
तो क्या होगा, L/√2 का भी, बस रे रहने दो, बीच में बोलो नहीं, √2L, तो ये उसका भी आधा L/√2। हाँ तो ले लो md², ml²/6 m, ये डिस्टेंस क्या है, L/√2, ml²/6 ml²/2, 268/12 ml², मतलब 4/3 ml², क्या बोलते हो। तो ऐसे तो 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं कितना करवाऊँ प्रैक्टिस, स्फीयर, रिंग, डिस्क, ये वो। ओ भाई साहब सुन तो ले, कैसे 2/3 आएगा, 4 2 जा 8। अरे सर का गणित बहुत कच्चा है यार, कभी L/√2 ले लेते हैं, कभी 4 जा 8 ले लेते हैं। थक गया रे, बहुत पढ़ा है आज, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। तो ये समझ में आ रहा है आपको। अब मैं ऐसे 50 प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो भी कोई फायदा नहीं है, आपको इसका थॉट पकड़ में आना चाहिए कि करना क्या चाहते हैं इसमें हम। वैसे ऐसे 50 भी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो भी आप बोलोगे ओके मजा आया सर, ये 5-7 प्रैक्टिस करवाए तो भी सफिशिएंट है। नाउ यू ऑन योर सेल्फ, इफ यू आर अ सेल्फ ट्रिगर्ड स्टूडेंट, तो जितने भी शेप आज मैंने लिखवाए थे उन सब में कहीं ना कहीं पैरेलल थ्योरम लगेगा। रिंग के साथ टेंजेंट पे पैरेलल लगेगा, ये वाले टेंजेंट पे पैरेलल लगेगा, सब जगह लगेगा। आप खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, और ऐसे 8-10 और क्वेश्चंस खुद बनाओ। जैसे मैंने आपको ये सिखाया कि भाई रॉड है, उसका सेंटर वाला आंसर पता है आपको। हाँ, अब मैंने एज वाला सिखा दिया, तो अब एक काम करो ना, इस एक्सिस को थोड़ा और इधर लो और बोलो कि L/4 जितना दूर है, अब लाओ आंसर। फॉर्मूला तो वही लगेगा, IC + MD², सिर्फ डिस्टेंस बदल रहा है। फिर एक और एक्सिस ले लो, वो बोल दो L/8 डिस्टेंस पे, समझा कि नहीं। तो ऐसा बहुत सा क्वेश्चन आप खुद क्रिएट कर सकते हो और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को तगड़े से तैयार कर सकते हो, है कि नहीं। चलो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। ओके, अब इसका बहुत प्रैक्टिस हो गया। अब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो हो चुका, अब हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत इजी, आसान सा है। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बला है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, चलो समझते हैं इसको। ये रहा जैसे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ये वाले एक्सिस में, ये वाले पॉइंट सेंटर में से जो पास हो रही है एक्सिस, मान लो ये Z एक्सिस है, ये आपका X एक्सिस है, और इनके परपेंडिकुलर ये कौन सा है, Y। कुछ भी नाम दे दे, अरे तू इसको Y दे दे यार, ले बस, रो मत। तो ये जो बाहर आ रहा है वो कौन है, Z। लेकिन हम क्या इधर हवा में ड्रॉ करूँ, इधर देख जा रहा है Z, नहीं ड्रॉ कर सकते तो इसको कहाँ ड्रॉ करूँ, इधर। लेकिन आपको समझना कहाँ है इसको, बाहर, ऐसे समझना है। ड्राइंग हमेशा ऐसा इमेजिन करना, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन होता है, ये ऑब्जेक्ट इसके अबाउट में घूमेगा ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा I। मान लो इसके अबाउट में घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix, इसके अबाउट में घूमेगा तो अब इन तीनों के बीच जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये वाला परपेंडिकुलर है, देखा आप ये एक्सिस एग्जैक्टली कैसे बन रहा है आपका, देख एग्जैक्टली ये वाला है ना आपका, इस ड्राइंग के हिसाब से ये आपका IY है कि नहीं। और फिर ये वाला जो दिख रहा है ये आपका क्या है, इस बार X है, और ये वाला दिख रहा है ये क्या है, Z है। तो आप देखो तीनों X, ए भाई रुक जा Z, रुक जा, आप गौर से देखो इन तीनों एक्सिस को, इन तीनों एक्सिस को गौर से देखो। ये वाला एक्सिस है ना, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। मैं तेरे को बड़ी है ना, और ये दोनों एक्सिस है ना प्लेन के अंदर ही है, देख लो प्लेन के अंदर ही है। तो प्लेन के अंदर ये जो दोनों एक्सिस है उनके I का प्लस इसके I के प्लस जितना, I जितना होता है, ये है थ्योरम। रुक लिखता हूं तो और ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला I
इज सम ऑफ दीज टू आईज। ये है पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सीरियसली? अब डिस्क का एक चमत्कार देखते हैं। डिस्क को आप जानते हो, डिस्क के सेंटर में से पास होने वाला आंसर अपने को पता है क्या है? mr²/2। और डिस्क के डायमीटर में से आंसर पता है mr²/4। ये कैसे आया ना, इसको प्रूव करते चलो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बन रहे हैं यहाँ पे, बना के देता हूं। देखो जैसे ये रहा डिस्क, ध्यान से बबुआ, ये रहा डिस्क, इसके ये वाले सेंटर के अबाउट में अपने को आंसर पता है, ठीक है। अब मैं बोलूं इसके डायमीटर के अबाउट में आंसर लाओ, तो डायमीटर आप इसको बनाओगे। एक और पेन देना भैया, ये हिल जाएगा गिर जाएगा। हाँ, डायमीटर तो ये है कि नहीं? अरे तू रुक जा, तेरे को डायमीटर बनना है, कुछ तो प्रोग्रेस कर लाइफ में, कब तक बोर्ड पे घिसती रहेगी। चलो ये हो गया डायमीटर इसका। अरे यार ये गरीब लोगों को यही संसाधन की कमी है हमारे पास ना। अभी पूरा 3D बोर्ड लगा दे और सिर्फ हवा में दिखाई दे कि ये रहा डायमीटर आपको दिखे है, लेकिन गरीब लोगों के पास यही तकलीफ होती है। तुम चेक नहीं दे रहे हो इसलिए गरीब हो रहा हूँ दिन ब दिन। अरे डायमीटर बनेगा कौन? ये रहा, लेके आओ इस डायमीटर को बेचारे को। यहां से भी एक और डायमीटर मिल गया, देख मेरे को। हाँ देख, ये एक डायमीटर बन गया, ये भी डायमीटर है कि नहीं? तो इसका जो आई होगा वो और इसके अकॉर्डिंग आई इक्वली आएगा ना, क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप है और ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है। तो मैं इसके और इसके आई को इक्वल ले सकता हूं। मैं इसकी और ये डायमीटर की बात कर रहा हूं, है कि नहीं? तो इसका आई और इसका आई इक्वल ले लिया जाए और इन दोनों के आई का प्लस इसका आई होगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। समझ में आ रहा है पूरा ड्राइंग कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो देख, रुक जा, ये रहा डिस्क, ये रहा, समझ ले इस बार तेरा आई वाई, और ये डायमीटर को लेके ये है आई एक्स और ये है तेरा आई जेड। ये दोनों तो अभी डायमीटर ही है, तो समझाएगा कैसे हैं? ये इधर है तो डायमीटर ही। हाँ, तो आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। अब ये y का आंसर मेरे को पता है mr²/2। ये वाली एक्सिस का आंसर पता है ना अपने को, mr²/2। अब ये दोनों को आप इक्वल समझ रहे हो क्योंकि बोथ आर पासिंग थ्रू द डायमीटर एंड द शेप इज सिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल। सो इट इज 2ix। 2 को नीचे डाल दे तो हो गया mr²/4। तो देख ये डायमीटर पे ना, डायमीटर के अबाउट में आंसर क्या है? mr²/4। सिंपल, वेरी सिंपल। समझ में आया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि नहीं आया? पक्का? अरे यार तुम हाँ मत बोलो, आ रहा है तो ही बोलो कि हाँ सर आ रहा है समझ में, क्योंकि अगले लेक्चर में इस पे बात नहीं होगी, सीधे बड़े बड़े सम्स आएंगे और उसमें आपको आंसर लेना है। समझे? बूझे कि नहीं बूझे? ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले लेक्चर में तगड़ा तैयारी करके आओ, ठीक है? बहुत सारे सम्स लेके आऊंगा इनके में।